स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कभी भी हम लोग जब जाते हैं बार्बर के पास, सैलून में जाते हैं अपने बाल को कटवाने के लिए, दाढ़ी को बनवाने के लिए, चाहे आप फेशियल करवाने के लिए भी जाते होंगे, तो उस समय भी हम लोग देखते हैं कि हमारे सैलून में आगे की ओर मिरर लगा होता है और पीछे की ओर भी मिरर लगा होता है। इससे हम लोगों को मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। देखते हैं कि हमारा एक चेहरा कई चेहरे दिखाई देती है। ये किसके वजह से? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वजह से। तो आज आइए हम लोग समझते हैं कि ये होता क्यों है और कैसे इसको हम लोग जानेंगे कि कितना एंगल में जब मिरर रहेगा तो कितना इमेजेस बनेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कितना एंगल में रहेगा तो कितना इमेजेस बन सकती है। और साथ ही साथ हमने एक फिगर बनाने की कोशिश की है, भले बहुत अच्छा नहीं है लेकिन कोशिश तो किया है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ एक जो मेरे पास क्रिकेट का बॉल है, क्या है? बॉल है, एक बॉल है और ये बॉल कितना दिखाई दे रहा है इमेज में? आपको 1 2 3 इमेजेस दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि मैंने कितने एंगल में रखा है? 90 डिग्री में रखा है मिरर को। तब हमारे पास कितने इमेजेस बन रहे हैं? 3 इमेजेस बन रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यह सच है या गलत है। इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। आइए एक फॉर्मूला के द्वारा हम लोग निकाल करके इसको देखते हैं। ठीक है, when थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू क्या है? 360 डिग्री बाय थीटा। 360 डिग्री बाय थीटा। अब यहां हम लोग थीटा के जगह में क्या करें? कितना एंगल है? 90 डिग्री का हम लोग एंगल लिए थे, 90 डिग्री बैठा देते हैं, 90 डिग्री। अब माइनस 1, कैलकुलेशन कर लें। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अब आगे देखते हैं, ये 0 से 0 कटेगा, डिग्री बाद में हम लोग देख लेंगे। ये 0 से 0 कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 0 से 0 कट जाएगा। 9 के टेबल में कितने बार में कटेगा? 9 4 जा 36, 4 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बन के आएगा? 3 इमेजेस। कितना इमेजेस आ रहा है? 3 इमेजेस। आप लोग देख पा रहे हैं, साबित हो गया कि अगर हम लोग 90 डिग्री में रखते हैं तो 3 ही इमेज बनेगा। कितने इमेज बनेगा? 3 इमेज बनेगा। स्टॉप। हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग जान चुके हैं कि अगर हम लोग 90 डिग्री में रखते हैं तो कितने इमेजेस बनते हैं? 3 इमेजेस बनते हैं। अब हम लोग इसको घटा देते हैं। क्या करते हैं? 60 डिग्री में लेके आते हैं। when थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब थीटा कितना ले लेंगे हम लोग? 60 डिग्री। तब कितना इमेजेस बनेगा? इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अब ये माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर 0 से 0 कटेगा। अब 6 के टेबल में कितना बार में आता है? 6 6 जा 36, 6 माइनस 1 काट दो इसको, 6। अब ये कितना आ गया? 5। अब कितना इमेजेस बनेगा? 5 इमेजेस बनेगा। इस तरह से हम लोग एक और देखेंगे, थीटा को चेंज करके दूसरा चेंज करके देखते हैं। देखिए, जब हम लोग कितना रखेंगे? when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स पैरेलल। कितना? पैरेलल, है ना? when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। थीटा बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। 0 माइनस 1। 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है? इंफिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? इंफिनिटी। और इंफिनिटी में हम लोग माइनस 1 करेंगे तो इंफिनिटी ही रहेगा, माइनस 1 करेंगे तो क्या रहेगा? इंफिनिटी ही रहेगा। इसलिए इसका नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? इंफिनिटी।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।